साहब की खरी खूब वाणियों पर चढ़ी चोट पर विशाल भंडारा आपके सामने रूबरू हो रहा है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा आज 7/11/2022 है और आपके सामने रूबरू है। राम नाम रस बीनी चदरिया छीनी रे छीनी, अष्टकमल का चरखा बनायो 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम की गाथा जो शास्त्रों में बताया है, जो वेदों में दिखाया है, जो कबीर साहब ने बताया है। राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कहाँ से आ रहे हैं आप? वही भंडारा से। यहाँ क्या क्या मिला इस आश्रम में? बस वही चावल दाल और रोटी जलेबी लड्डू यही सब मिल रहा है। तो यहाँ थोड़ा मिला या भरपूर मिला? नहीं खूब भरपूर। ऐसे कोई कैसा यहाँ का लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ भीड़ देख रहे हैं विशाल भंडारे। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम झांसी से आ रहे हैं सर। हाँ, अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? जय संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे एक विशाल आयोजन है जो कि समस्त जगतवासियों के लिए है। खुला भंडारा छोड़ रखा है परमात्मा ने, किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं है। राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कहाँ से आ रहे हैं? हम दतिया से आ रहे हैं। आपकी किसानी है क्या? नहीं, भगवान की लाने आए थे। कैसा भाव लगा? आप क्या बताएं तुम्हें, जा लग रही थी कि यहीं बने रहे। ये तो सुख के तुम दुनिया में देखो ही नहीं है। क्या बताएं, परमात्मा की कृपा बड़ी। तो क्या इस आश्रम में आना चाहिए? हाँ, आश्रम में आ चाहिए। सत्य बात है, आप कहूँ कि तुम थोड़ा ही नहीं हुआ। साक्षात परमात्मा आए। कैसे कैसे आकार सिद्ध। देखो हम बताएं, तुम्हें बताएं, हकीकत में हम मर गए थे, गुरुजी ने आशीर्वाद दाओ तो स्वयं जिंदा हो गए। हार्ट बिल्कुल समाप्ति थी हमारी। क्या पूरे परिवार के सदस्य? पूरा परिवार तो कुआ में गिरे, वो कौन मानत? परिवार बहुत खराब, सब ऐसे डोल हो रहा है। आप ऐसी बात कर रहे हैं? अरे नहीं मानत साहब, बे कद की काय की भक्ति जो का की मैंने ज्ञान ही नहीं। और जी को ज्ञान होगा वो छोड़ ही नहीं सकता भगवान को। सत्य बता रहे हम, मैंने बातें समझी हैं, सत्य बताएं। कुछ और संसार में भक्ति है ही नहीं है। कौन सी चौपाई समझ में आई आपको? चौपाई तो गीता में समझ में आ रही। अर्जुन 5 पंडा भागवत में कथा आती है, 5 पंडा न रखोगे, उठा के देख लो प्रमाण। और जब दिन रात सेवा करी कृष्ण भगवान की तो अर्जुन को मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तो हमारे उनकी भक्ति से हम कैसे हो जाए? लेकिन महाभारत में तो प्रवक्त हुए हैं। आप कौन से भगवान की बात आप कर रहे हैं? हम देखो, भगवान परमात्मा अलग है, देखो परमात्मा अलग है। और ये तो एक भेजे हुए भगवान के हैं, इनसे कुछ नहीं भाव, कछु नहीं हो पाओ, बिल्कुल नहीं हो पाओ। जैसे राम ने कई जी को मारे, तीसरे स्वर्ग को चले गए, लेकिन राम ने बाली को मारो, बाली राक्षस काहे बनो। और नरकों को जाने कितनी हत्या कर दी, वो एक दिन कृष्ण भगवान की भी हत्या कर दी। अपनी सेवा करो। तो परमात्मा चलो ये सब दंत कथाएं, सत्य कथा नहीं है। सत्य कथा तो यहाँ मिलती है, तुम देखो। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। तो वह बात आती है सामने जो कबीर साहब ने बताया है और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यह विशाल भंडारा दिखाया है। आइए चलते हैं इस आश्रम में। नाम है आपका? मेरा नाम जयसल दासी। कहाँ से आए हैं? नागपुर महाराष्ट्र से। नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं। तो यहाँ कहाँ जा रही हैं आप? यहाँ सतलोक आश्रम के दौड़धाम है। आज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने भंडारा रखा हुआ है 3 दिन का, और 3 दिन ही पाठ चलेगा। तो किस उपलक्ष्य में यहाँ भंडारा रखा गया है? 600 वर्ष पूर्व जब कबीर परमात्मा स्वयं आए थे इस धरती पे, तब उन्होंने 18 लाख साधु संतों को निःशुल्क भंडारा करवाया था। 18 लाख को एक साथ कंटिन्यू डे नाइट, और साथ में उनको सोने की असरफी दोहर सब दी गई थी। और वही आज का दिन है। आज उसी पर्व को हम मना रहे हैं। मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो इस भंडारे में आप देखेंगे निःशुल्क रमैनी रक्तदान शिविर, और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी, किसी ने भी कोई गुटखा तंबाकू खर्रा खाने वाला कोई नहीं है। एकदम साफ सुथरी रमैनी होगी यहाँ पे, बिना दहेज के। आज सरकार जो है दहेज रहित विवाह करवाने के लिए कितने पैसे खर्च कर देती है, फिर भी वो सफल नहीं होता। और संत रामपाल जी महाराज महज 17 मिनट में रमैनी करवाते हैं, जो 100% सक्सेसफुल। कल हैं, आप सभी आमंत्रित हैं, सभी को आमंत्रण दिया गया है। तो कहाँ आमंत्रित किया गया है इस आश्रम में? ये टोटल 10 जगह पे है। 9 तो इंडिया में है,
नेपाल में एक आश्रम और है परमात्मा का, वहाँ पे भी ऐसे ही आज शुरू हुई है ये वाणी, जैसे आप सुन रहे हैं। ये आज पाठ प्रकाश हुआ है हमारा। 3 दिन ये गरीबदास जी महाराज जी का ग्रंथ साहिब है, उसका कंटिन्यू पाठ चलेगा 3 दिन, डे एंड नाइट। और तीसरे दिन 9 तारीख को वो पाठ शांत किया जाएगा। और तीनों दिन कंटिन्यू सभी के लिए, जगत भगत सभी के लिए परमात्मा ने भंडारे का आयोजन किया हुआ है। तो इस भंडारे में समय सारणी रहती है या फिर 24 घंटा रहता है? 24 घंटे। कब तक चलेगा? ये 7, 8, 9 आया है बंजारा केसो, आया है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम और यहाँ संगत और शासन प्रशासन के कर्मचारी। सर आपका क्या नाम है? अर्जुन। कहाँ से आए हैं? सर हम यहीं इंदौर से आए हैं। इंदौर से आए जी। तो यहाँ की क्या व्यवस्था आप देख रहे हैं? जी यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं हम लोग, जैसे मतलब लाइन ऑर्डर में कोई दिक्कत ना हो, ये चीज़ें देख रहे हैं। तो क्या भंडारा आपने पाया इस आश्रम में? जी मतलब नॉर्मली से पानी वगैरह ले लेते हैं। सभी को इस भंडारे में बुलाया गया है? जी रखा गया होगा सबके लिए। हम तो क्या है लाइन ऑर्डर के लिए आए हैं, हमारी ड्यूटी लगी है यहाँ पे। सामने बात आती है, ये भीड़ आती है, पुस्तक पढ़ी है आपने, जाना है, क्या बताया? जी हम पहली बार ड्यूटी आए हैं, क्योंकि कि हमारी पोस्टिंग अलग अलग जगह होती है, तो हम पहली बार आए हैं यहाँ ड्यूटी। कबीर साहब ने बताया है कि चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, ये दिन दिन मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बिनी चदरिया झीनी रे झीनी। प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, साहिब कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम सतीश दास है, एमपी शाजापुर। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 3 दिन का दिव्य धर्म यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों की जूता सेवा की सेवा लगी हुई है। तो यहाँ क्या व्यवस्था में कहीं भी कोई भी दिक्कत तो नहीं होती यहाँ? जी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के एक दिन में लगभग 8 से 10 लाख संगत आने का हम लोगों का टारगेट है, और वो आज से लेके 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो 9 नवंबर की शाम तक ये भंडारा चलेगा, ये खुला भंडारा है। सभी नंबर बता रहे हैं, अपने अपने जूते का नंबर, यहाँ टोकन यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं 4105। सर आपका क्या नाम है? राजेंद्र दास। कहाँ से आए हैं? शाजापुर से। शाजापुर से हैं और इंदौर आश्रम में हैं आप? जी मैं इंदौर आश्रम में सेवा के लिए आया हूँ परमात्मा जी के यहाँ पे क्या है, भव्य समागम चल रहा है पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में देखने को मिल रहा होगा भव्य नज़ारा। यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है, दहेज रहित शादियाँ होगी। यहाँ पे अनेक विशेषता है जिनका मैं यहाँ पर बखान नहीं कर सकता। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखने में नज़र में आ रहा होगा जूता घर। ये जूता घर आप देख रहे होंगे, बिल्कुल व्यवस्थित, अपडेट टू अपडेट, बिल्कुल नंबर बाय नंबर यहाँ पे जूते रखे जाते हैं। जो भी संगत आती है उनके अपडेट टू अपडेट, नंबर बाय नंबर उनके जूते रखे जाते हैं, और वापस नंबर के बाय उनको टोकन दिया जाता है, टोकन वापस लिया जाता है। मतलब उनके जूते कोई घूमने की कोई संभावना नहीं रहती है। और आगे बढ़ेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि क्या खास बात है इस आश्रम की। कहाँ से आए? मुरैना से, मंदसौर जिला। अरे पवन दास। मुकेश दास। किस लिए खड़े हैं? चार्ज लगाने मोबाइल। किस लिए खड़े हैं आप? मोबाइल चार्जिंग के लिए। तो यहाँ क्या रुपए लगते हैं? नहीं कोई रुपये। मेरा नाम शिवराज दास है, महाराष्ट्र से आया हूँ। हेमंत दास। कहाँ से आए हैं? शिवपुरी से। तो किस लिए खड़े हैं? यहाँ चार्ज लगाने मोबाइल। मोबाइल अगर चार्ज हो जाएगा तो क्या फिल्म देखेंगे? नहीं, गुरुजी के प्रवचन सुनेंगे। सोनल वाकसौरे। कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद। मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। फर्स्ट टाइम में आए हैं? कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद। नाम दीक्षा कब लिया है आप? लिया नहीं, लेना है। लेना है। माधु दास। कहाँ से आए? जिला जबलपुर, तहसील से हो रहा। व्यवस्था है मोबाइल में, क्या क्या यहाँ सुविधा होती है और क्या क्या ज्ञान मिलता है? जी सत्संग मिलता है, सेवाएं भी होती हैं, इंस्टा में भी होती है, फेसबुक में भी होती है, व्हाट्सएप में भी हम लोग सेवा करते हैं। यहाँ बहनों के लिए पंडाल है और यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। इस पंडाल में जो यह सत्संग स्थल है और इस पंडाल में आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ बहनों की लाइन लगी है। यहाँ इस आश्रम में इतनी व्यवस्था बनाई जा रही है, यहाँ तो इस आश्रम की खास बात है। और यहाँ ये इस पंडाल से जो है काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ भीड़ लगी है। और यहाँ देखते हैं झंडे भी, सिक्योरिटी यहाँ डग पर
सिक्योरिटी लगी है और यहाँ के इस वक्त जो है वाणी चल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, काफी व्यवस्था है यहाँ। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? पन्ना से आ रहे हैं। पन्ना जिला से। क्या बताना चाहते हैं, इस विशाल भंडारे में आए हैं आप लोग? अरे सेवा करने में तुम तो बहुत पुख्ते में हम बताएंगे कि बहुत हो रहा है, बहुत अच्छा हमको लग रहा है। धरती के परे कीन उठा दिया। नाम है आपका? गीता दासी। गीता दासी हैं। कहाँ से आए हैं? जबलपुर से। जबलपुर से आए हैं। ये कौन है आपकी? ये मेरी माता राम। माता राम है। हाँ। तो नाम दीक्षा इनको भी मिला है क्या? जी। तो क्या ऐसे भीड़ में लाते हैं? इसलिए लाते हैं भीड़ में क्योंकि जो इनकी तबीयत सुधरी, इनकी किडनी खराब हो चुकी थी, दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। तो मालक की दया से पे दया हुई, इनकी मालक का नाम लिया, जाप किया हम लोग ने, जो मालक देते हैं हमको परमात्मा, तो उनकी वजह से इनकी जान बची। आज मालिक की दया से क्रेटिना बिल्कुल नॉर्मल में आता है। भी बहुत तबीयत बिगड़ती थी पहले, रात में नहीं सो पड़ते थे, हमारे ससुराल वाले सब परेशान होते थे। मालिक की दया से अब मुझे अच्छा है, कभी दवाई नहीं खाते उस चीज़। जब नाम दीक्षा लिया तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। डॉक्टरों ने बताई थी ना किडनी खराब हो गई है। तो अब कैसा लग रहा है? अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? जी हम नासिक से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से। क्या नाम है? श्रद्धा। कितने लोग आए हैं नासिक से? नासिक से तो हम 3-1 लोग हैं। 3,000। हाँ। क्या बताना चाहते हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम नासिक से आए, जलगांव महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आए हैं। तो क्या खास बात होती है जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु देखने को मिलते हैं? खास बात तो यह है कि देखो, मनुष्य तो मतलब अपने सुख के लिए हर जगह जाता है। तो मैं भी यहाँ पे जो आई हूँ तो मुझे संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों मतलब इतने अनुभव दिए, इतना सुख दिया है, तो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। इसलिए सारे श्रद्धालु यहाँ दौड़ दौड़ के आते हैं। तो बहुत लाभ दिए है संत रामपाल जी महाराज जी ने। पहले तो माइग्रेन पेन था, जिसका बहुत इलाज किया, तो उसमें भी गुरुजी ने मतलब मेरा ऐसा सर पड़ता था। मेरा इंटरव्यू भी साधना चैनल पे भी चला है, तो उसमें भी संत रामपाल जी ने सुख दिए। उसके बाद मतलब हमारी सासू माँ हमारे साथ में थी, उनको एलर्जी हुआ था, वो भी मतलब वो तो लाभ ऐसा दिया था गुरुजी ने कि उनको सत्संग सुनने से ही लाभ था। तब तो हमने संत रामपाल जी से नाम ही नहीं लिया था, सिर्फ सत्संग सुनने से ही हमारी सासू माँ हमारे साथ में और सुरक्षित है और आज भी यहाँ पे हाजिर है। तो संत ये तो भगवान आए इस धरती पे, और भगवान तो कुछ भी कर सकता है। मैं तो आपको लाभ गिनाऊंगी तो पूरा समय मतलब आपका मेरे पास ही बीत जाएगा, इतने लाभ दिए हैं, ये तो शब्दों में आपके पास वर्णित करना बहुत मुश्किल है सर। क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति विजय परदेसी। कहाँ से? जलगांव महाराष्ट्र से। हाँ, तो सामने वही बात आती है जो इस भंडारे में देखी जाती है। ये जगह जगह पर यहाँ। क्या नाम है आपका? एनोक दासी। कहाँ से आए हैं आप? हम काशी गांव से। और काशी में विशाल भंडारा कबीर साहब का हुआ था, तो वह कौन सी काशी है? वो बनारस काशी, हम राजगढ़ जिले से हैं। बड़ी तादाद में काफी भीड़ देखी जाती है, क्या खास बात है? बड़ा विशाल भंडारा, मालिक ने पूरे विश्व को निमंत्रण दिया है। तो सभी दुनिया वाले आ रहे हैं इस भंडारे में? बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग अच्छे कह रहे हैं, परमात्मा की बड़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुंदासी नाम है मेरा। तो जल देते हैं तो आपके दिलो दिमाग में कैसा भाव आता है? हमें बहुत अच्छा लगता है, सेवा करना बहुत खुशी की बात है हमारे लिए ना, परमात्मा की सेवा करना और सतलोक के लिए, सतलोक जाने के लिए अपना दान धर्म पुण्य करना अवश्य है। वह मानव जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे भाव न लगता डार, तो ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से एक बार मिलता है, वो भक्ति के लिए मिलता है। कबीर साहिब भगवान की भक्ति जरूरी है मानव जीवन के लिए। अष्टकमल का चरखा बनायो 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ शंका मत करिए, ये 2 दिन तुमको दीनी, मूरख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। कबीर साहब की जो वाणियाँ बड़ी दिलो दिमाग में घर कर लेते हैं। और यहाँ कुछ पूछते हैं, किस लिए खड़े हैं आप? हम यहाँ परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं, पंडाल रहे में माइयों को देख रहे हैं, आने जाने वालों के लिए संभाल रहे हैं, यहाँ से जो निकल रहे हैं और यहाँ से जो दंडवत करने जा रहे हैं परमात्मा के, वहाँ से जो आ रहे हैं उनके लिए सेवा दे रहे हैं परमात्मा की रजा से हम लोग यहाँ पे परमात्मा की बात के नियम का पालन करते हैं। यहाँ जगह जगह पर यहाँ सेवादार है। हाथ में हलवा प्रसाद लिए हैं।
हैं। क्या दिखाएंगे? तो क्या सभी लोगों को हलवा मिल रहा है? जी सर, हमें बहुत अच्छा लगा, परमात्मा की सेवा मिली है हमको यहीं पंडाल सेवा में, तो कर रहे हैं और जा रहे थे दंडवत प्रणाम करने, तो हमने सोचा प्रसाद ले ले। नाम है आपका? जी काजल दास। कहाँ से आए हैं? पन्ना जिला से। सर बताएंगे कि आप इसमें क्या लिए हैं? ये मालिक के प्रसाद लिए। तो सभी लोगों को मिल रहा है? हाँ मिल रहा है सर जी, सब लोगों को मिल जा रहे हैं। हलवा जा रहा है और जो है काफ़ी जनता में जो है काफ़ी हर जगह वितरण होता है। क्या नाम है आपका? प्रीति राशि। कहाँ से आए हैं? छतरपुर जिले से। छतरपुर से आए हैं। कब जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से? नाम देख सकते? कब लिए थे आपने? 20 जुलाई 2021 में। 2021 में। तो क्या आपको यहाँ हलवा मिला? हाँ अभी मिला, हम उसी की सेवा करने जा रहे हैं। सेवा करने जा रहे हो या फिर हलवा खाने जा रहे हैं? नहीं, सेवा करने जा रहे हैं परमात्मा की तरफ। बहुत अच्छा भाव लग रहा है। और आप लोगों को कैसे भाव लग रहा है परमात्मा की? हमने तो देखा है यहाँ जगह जगह पर हलवा और हर जगह जगह पर चाय, जगह जगह पर जलेबी, जगह जगह पर लड्डू दिया जा रहा है। हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का दिव्य यज्ञ धर्म दिवस का भंडारा बनाया जा रहा है, जिसमें ये वाली वाणी हुई थी, आया है बंजारा के सो आया है। जब हमारे कबीर परमात्मा प्रकट हुए थे और उनने भंडारा करवाया था। पहले कब दिव्य धर्म यज्ञ हुआ था? काशी नगर में। काशी नगर में हुआ था। तो कब हुआ था? 600 साल पूर्व। ऋतुदास से। कहाँ से आए हैं? टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से आए हैं। आपके जिला से कितने लोग आए हैं यहाँ इस आश्रम में? बहुत से लोग आए हमारे इधर, तो मतलब सभी धर्म मतलब सबको आमंत्रण करा है। बड़ी मात्रा में यहाँ श्रद्धा भाव देखा जाता है और आप ये देखते हैं कि प्रसाद वितरण चल रहा है इस विशाल भंडारे में और भाव से लोग ले रहे हैं इस प्रसाद को। 600 साल पहले परमात्मा आए थे बंजारे रूप में, झूठे किसी ने चिट्ठी डाल दी थी तो केशव ने साक्षात परमात्मा भंडारा लेकर सतलोक से आए थे 600 साल बरस पहले। वही भंडारा आज हो रहा है 3 दिन का, 7, 8, 9 तारीख आखिरी है। परमात्मा का इतना बड़ा भंडारा है कि विश्व में कहीं नहीं होता। ना पुलिस की जरूरत है सर, ना काई की जरूरत है। परमात्मा के सेवादार इतने हैं कि ऐसा भंडारा करवाते हैं कि ना किसी ने देखा। मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक नहीं करवाता है, ना प्रधानमंत्री, कोई करवा ही नहीं सकता है, राष्ट्रपति तक नहीं करवा सकता है ऐसा भंडारा। शुद्ध घी का नुक्ती, शुद्ध घी के लड्डू और एकदम साफ सुथरा, एकदम अच्छी सफाई से पूरा भंडारा बनता है। और आप लोग मीडिया वाले सब देख सकते हो हमें परमात्मा कितनी शक्ति है। कैंसर जैसे लोग ठीक हुए, हमेशा हम बीमार होते, हमें भी तबीयत ठीक हुई है। हमारे पति की तबीयत, घर में इतनी लड़ाइयाँ होती थी हम दोनों पति पत्नी की, वो बिल्कुल इतने अच्छे रहने लग गया कि क्या बताऊँ सर। बहुत परमात्मा ने दया करी है, मालिक ने बहुत दया करी है। जैसे हमारे दुख दूर हुए, परमात्मा ऐसे सबके दुख करे, बस नाम ले, पूरा विश्व नाम ले, यहाँ तक के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति सब नाम ले। ये है ना, ये मौका हाथ से छूट जाएगा फिर नहीं मिलेगा। ये गोल्डन चांस है, फिर नहीं मिलेगा परमात्मा का ये गोल्डन चांस। ये परमात्मा का असली भंडारा पूरे विश्व में कोई भी नहीं करवा सकता। और ना किसी के पास ऐसी भक्ति है, ना ऐसा ज्ञान है। सत्य भक्ति है, सत्य ज्ञान है, ये पूरे ज्ञान है, अधूरा नहीं है। और लाखों पंडित है, हजारों गुरु है, नकली नाम दे दिए, कहीं गीता में से उठा लिया, कहीं काय की वाणी उठा ली, परमात्मा कबीर साहिब की वाणी, और नकली इधर की उधर की मिला के दे दिए। असली ज्ञान ये है। 10-10 लाख लोगों के रुपया लग गए अस्पतालों में, बीमारी अच्छी नहीं हुई। परमात्मा के मंत्र दिए हैं, मंत्र जाप करने से परमात्मा का आशीर्वाद से लाखों बीमारी ठीक हो गई। कैंसर जैसे लोग, इससे बढ़ के तो कोई बीमारी नहीं है सर। ऐसी बीमारी ठीक हुई। हमें परमात्मा इतने सच्चे है, लेकिन जग नहीं समझ रहा। ऐसे संत को इन पलकों में बिठाना चाहिए। ऐसे संत को हमने लिया तो उसमें जेल में डाल दिया। बताओ जनता का क्या करा जाए, क्या ये प्रशासन का करा जाए? प्रशासन को सोचना चाहिए कि कैसा संत खुद आके नाम ले ना, तो खुद को पता चलेगा ना। तो उठा के तुमने दूसरों के कहने से जगत गुरु को, नकली गुरुओं की दुकानें बंद हो रही थी। इसके कारण उनने उनको भड़का के मुख्यमंत्री को ने, प्रधानमंत्री को ने, सब बड़े बड़े नेताओं को, और उनने उनकी दुकान भड़का के और बस उनको साजिश रख के उनको गुरु जी को जेल में डाल दिया। ये नहीं सोच रहे कि सच क्या है झूठ क्या, आखिर देखें तो हम देखो, आओ सोचो समझो और यहाँ तक के नाम ले, जब तुम्हें पक्का ज्ञान होएगा कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं। सर भंडारे में काफी मंत्री मिनिस्टर राजनेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है। हमने कार्ड सबको दिए और सब आ सकते हैं। और देखो यहाँ नाम ले, और यहाँ देखो तो कैसी व्यवस्था है। पूरी जनता, कितनी विश्व की जनता आ रही है, पूरे सब आओ भंडारा खाओ और देखो क्या व्यवस्था है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। यहाँ तक के आके आप नाम ले, आपका आत्मा का कल्याण होएगा। ये कहीं नहीं है,
ऐसा नाम, ना ऐसा भंडारा, ना ऐसी व्यवस्था। कहीं पूरे विश्व में चले जाओ, कहीं पे भी जाओ जो पैसा नहीं होगा, जब चाय मिलेगी, जब भंडारा मिलेगा, जब सब बिस्कुट मिलेंगे। यहाँ तो फ्री, तुम 24 घंटा भंडारा चल रहा है, चाय बिस्कुट फ्री, रजाई गद्दे सोने के लिए फ्री, मतलब पूरा टोटल फ्री। और ऐसे बोलते आ जाओ बेटा सत साहिब जी, सत साहिब, ऐसे कहीं ऐसा है? कहीं नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है सारे। ये आश्रम सतलोक आश्रम है, जैसे सतलोक में ऐसा मिलता था ना, अच्छे सही सुख, जैसे यहाँ सुख है सर, सतलोक जैसे ही सुख है। कितने सदस्य हैं? हम घर में, हमारे घर में बच्चे हैं 2, हम और बहू बेटे। तो कैसे ज्ञान हुआ है आपको? कैसे ज्ञान ऐसे हुआ, मेरे बहन के जेठ जी है ना, तो मेरी बहन कह रही थी, मेरे बहन के मतलब घर वाले बहन कह रही थी कि मेरे को ना मतलब सब लोगों से चंदा भी ले रही थी, और उनके जेठ से लिया कि ला मेरे को चंदा दो, मैं 50,000 रुपये लग रहा है, हम भागवत करवाने हैं हमें। तो उनने बोला कहाँ नकली गुरु के चक्कर में पड़ रहे हो? बोले भैया तुम असली गुरु के यहाँ जो पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में नाम देते और उल्टा भक्ति बोध तुम्हें फ्री में देते हैं, तुम्हें इतने मतलब परमात्मा की फोटो फ्री में, माला फ्री में देते हैं, तुम वहाँ का नकली गुरु के चक्कर में, भागवत के चक्कर में पड़ रहे हो। तो बेबार वाला लेगा मेरे बहन के घर वाले को, फिर उनने मेरी बहन के घर वाले ने नाम लिया, फिर उनने लिया पहले ही मत, फिर उनने हमारे लड़के की शादी थी, मेरी लड़की की शादी हो गई, बोला तुम नाम दान ले लो, कहाँ नकली गुरु के चक्कर में लग रही हो, परमात्मा तो सुख देंगे, फिर कोई नहीं दे सकता, ये नकली गुरु है सब। तो फिर उनने छोड़ दिया। बोले मेरे को तो ऐसे उनने जो समझाया ना, तो ऐसी मेरे जैसे लकड़ी से टूट गई हो, बोले ऐसा मेरे को लगा, मेरे को अंदर की जैसे आग दिया जैसा बुझ गया, मेरे को कोई अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा हाँ सही है, ऐसा ज्ञान समझाया उनने। और फिर उनके पूरे परिवार जुड़ गया सर, और फिर उनने समझाया, हमारा परिवार जुड़ा, मेरी मम्मी जुड़ा, मेरा भतीजा जुड़ा, मेरी मेरे 3 बहनें जुड़ी, और परिवार में बहुत सारे जने जुड़े हैं सर। ऐसा अमृत ज्ञान है उनके कहने से। और भी जो दुखी परिवार हैं उसके लिए क्या संदेश है? उनके हर घर जाते हैं, ज्ञान गंगा पुस्तक सेवा करते हैं। अभी हमने हर घर कारण बांटे, परमात्मा के आदेश से सबको निमंत्रण दिया और बोला है कि नाम ले लो, हमें परमात्मा के भंडारे में आना, बहुत हमने बोला है। तो बोले हाँ वो आएंगे आएंगे, और कोई आता कोई सर नहीं आता है। ऐसा है कि कोई विरोध भी करते हैं, लेकिन अब तो परमात्मा का ऐसा खुल्लम खुल्ला भंडारा कर दिया है, अब तो बहुत से लाखों लोग नाम ले रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? मालती दासी, कहाँ से हैं? इंदौर से।